वैसे सुनिए, एक मिनट, वैसे काम नहीं होगा। मेरी बात सुनिए, वो काम नहीं है। एक मिनट। वो 5 गिना दे, हम 10 ठीक गिना है, देंगे। ठीक है, इसकी जब आवाज दब जाए। नहीं, मोदी जी का यहाँ कोई काम नहीं हुआ। देश में बता दीजिए। देश में क्या मतलब है? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निजाम खान। आप देख रहे हैं राष्ट्र संवाद। राष्ट्र संवाद में आपका स्वागत है। अभी हम इस वक्त पहुंच गए हैं दुमका संसदीय क्षेत्र के नाला विधानसभा अंतर्गत बेगीजुड़ी गांव। दरअसल 2024 लोकसभा चुनाव का बिगुल बज ही चुका है और वैसे में आम मतदाताओं का क्या मिजाज है, वैसे मिजाज को टटोलने के लिए आज मैं गांव की ओर आ गया हूं, बेगीजुड़ी गांव। आइए देखते हैं, यहाँ जानने की कोशिश करते हैं आखिर आम जनता का 2024 लोकसभा चुनाव में क्या मुद्दा रहेगा। तो दादा ठीक ठाक, क्या नाम है आपका? जगन्नाथ घोष। जगन्नाथ घोष। क्या मुद्दा क्या रहेगा 2024 लोकसभा चुनाव में? मुद्दा मने हाँ की चाय बाकी की हलो बाकी की आरो हुआ दरकार छिलो बाकी हलो ना। 5 সালের মধ্যে শুনুন 5 সালের মধ্যে কি আপনাকে ভালো লাগলো আর কি খারাপ লাগলো? 5 সালের মধ্যে আমাদের কিছুই ভালো লাগে নাই। কিছুই ভালো লাগে না? কোনো কাজ ভালো লাগে না? কোনো কাজ ভালো লাগে না, ভ্রষ্টাচারে ভরে আছে। ভ্রষ্টাচারে ভরে আছে? হ্যাঁ। আচ্ছা, মাহौल কার আছে এখানে? হ্যাঁ, মাহौल কার আছে 2024 লোকসভা চুনাবে? মাহল মানে সীতা সোরেনের মাহौल আছে না নলিন সোরেনের মাহौल আছে? মাহাল মোটামুটি সীতা সরণের রেখে। সীতা সোরেন আছে? তো তুমি বলছো কি কোনো কিছু ঠিক নাই, আবার বলছো সীতা সোরেনের মাহौल আছে। মহল এখন বুঝে যে গোটাই তো ভ্রষ্টাচারে তো ভরে আছে। যে এই ছিল তো রঘুবর আমলেই ভ্রষ্টাচারে কিছু সুধার ছিল। আচ্ছা, রঘুবর আমলে ভ্রষ্টাচার কিছু কম ছিল, এখন ভ্রষ্টাচার বেশি হয়ে গেল। চোরের রাজ বেশি। চোরের রাজ বেশি? চোরের রাজ বেশি। আচ্ছা, তো মোদিজি কি করছে তাহলে? প্রধানমন্ত্রী আছে? মোদিজি কি করছে? ও সেন্ট্রালে দেখছে, এখন রাজ্যে তো কেউ দেখছে না। আচ্ছা আচ্ছা, আর সুনীল সোরেন কি করছিল তাহলে? সুনীল সরণ তাই করছে। সুনীল সোরেন তাই? হ্যাঁ। আচ্ছা, এবারে ক্যান্ডিডেট কেমন আছে ভাজপার? যে সীতা সোরেন আছে? ভাজপা ক্যান্ডিডেট আছে মোটামুটি ঠিকই আছে, এখন বলা চলে এখন যে শাসন, কিন্তু গঠবন্ধন সরকার হচ্ছে। কোনটা গঠবন্ধন সরকার হচ্ছে? এইটা সীতা সরেন মোদি জেএমএম থেকে আসছে। যে বিজেপি জয়েন করলে? হ্যাঁ, বিজেপি জয়েন করলে। তো গঠবন্ধন কি করে হলো? এখন তো বিজেপিতে আসছে, গঠবন্ধন তো হয়নি। চলো ঠিক আছে। আর আপনার কি নাম হলো? আমার নাম সুপল। মুদ্দা কি থাকবে 2024 লোকসভা চুনাবে? হ্যাঁ, আপনাদের কি এমন কাজ হওয়া উচিত ছিল, হয় নাই, বা কি কাজ? ঘর অপর মহল থেকে ঘর আসছে, ঘর কিন্তু আসছে নাই, এইখানে কেটে দিয়েছে ঘর। আচ্ছা, ঘর আসছে এখান থেকে কাটা হয়ে গেছে। হ্যাঁ, তাহলে কি করে ভোট দেবো? ভোট কাউকে দিব না। কি ভোट काहो के देवें ना? না, चलिए, ये भाई साहब का कहना है कि घर उर जो आता है लेकिन काट दिया जाता है, जो आवास वगैरह, इससे कहीं ना कहीं ये नाराज़ है। और लोगों से हम जानने की कोशिश करते हैं। आप लोग कहाँ भाग रहे हैं जी? आप लोग कहाँ? आइए, यहाँ युवा मतदाता, इन लोगों से हम जानने की कोशिश करते हैं। वोट डाले के भी ना? हाँ, डाला हो ना। कब डाले थे? 2000 में 2020 में। 2020 में? अच्छा, 2019 में नहीं डाले थे? 19 में जो इलेक्शन है तो वही में डाला था। हाँ, अच्छा, क्या नाम हुआ? बबलू घोष। बाबलू घोष। तब माहौल कैसा है चुनाव का? माहौल तो अभी कुछ पता नहीं कैसा है, अभी माहौल कैसा चलेगा अभी नहीं, कोई पता नहीं चलेगा। मुद्दा क्या रहेगा आप लोगों का? मुद्दा देखता हो अभी बीजेपी आना चाहिए। बीजेपी आना चाहिए? यहाँ माहौल बीजेपी का? हाँ, नहीं बीजेपी का नहीं है। क्या बोले? बीजेपी का नहीं है। बीजेपी का माहौल नहीं है? नहीं। लेकिन बीजेपी का होना चाहिए? होना चाहिए। 5 साल के दरमियान क्या आपको काम अच्छा लगा मोदी जी का? मोदी का अच्छा काम बहुत कुछ लगा है। जैसे एक आध 5 को बताइए ना। 5 में 3 को बताइए जो आपको अच्छा लगा है। जो अच्छा लगा बताइए ना, जो आपको मोदी जी का काम अच्छा लगा है। चलिए, और लोगों से हम जानने की कोशिश करते हैं। हाँ ठीक है, चाचा इधर आसुन। हाँ ठीक है, कोई ऊपर ना आसुन। और क्या नाम है आपका? बाबलू घोष। अच्छा, युवाओं में कैसा माहौल है वोट को लेकर के? युवा में बांग्ला बोलूँ नहीं? हाँ, बांग्ला ही बोलो ना, कौन टेंशन नहीं। देखिए, लोकतंत्र कोई इंस्टाग्राम का रील्स नहीं कि हम 4 लोग बैठा हैं यहाँ और बोल देंगे कि सीता नलिन सोरेन बोलो। उनका सीट में कितना जानता है हमको मालूम नहीं। वो जनता ठीक करेगा कौन जीतेगा कौन हारेगा। और सबसे बड़ा मुद्दा है जिस तरह से संविधान को ख़त्म करने का कोशिश कर रहा है ये संविधान को ख़त्म करने को, लोकतंत्र को, संविधान को। जो भाजपा के एक सांसद ने बोला है कि अगर 400 पार हो जाएगा तो इस संविधान को हम चेंज कर देंगे। उस संविधान को बचाने के लिए इलेक्शन है, इस लोकतंत्र को बचाने के इलेक्शन है।
एक गरीब ये आप लोग कह रहे हैं ना कि लोकतंत्र को खतरे में है। एक सांसद ने बोला है, वो प्रूफ है मेरे पास। अच्छा, भाजपा का सांसद बोला, लेकिन मोदी जी नहीं ना बोला। तो मोदी जी ने नहीं, वो तो भाजपा की है ना, वो तो बीजेपी पार्टी की है ना, अच्छा, तो बीजेपी की तो सांसद ने बोला है। तो उस लोकतंत्र को बचाने के लिए इलेक्शन है, इलेक्शन किसी मुद्दा की नहीं है। लेकिन भाजपा वाला कह रहा है कि जितना विपक्ष में सब तो भ्रष्टाचारी है। अगर सब भ्रष्टाचारी है तो शिवेंदु अधिकारी कौन है, अजित पवार कौन है? चुने हुए सरकार को जेल में डाल दिया। क्या इसमें झारखंडी आदमियों को अपमान नहीं किया, क्या आदिवासियों को अपमान नहीं किया? हमने तो वोट देकर चुने थे उसको। जो इस राज्य को बनाने के लिए उसके पिताजी ने उम्र भर संघर्ष किया है, जो आदिवासी की हक और अधिकार के लिए वो आवाज़ उठाता था, हेमंत सोरेन जी, उसको अब झूठा केस में, फर्जी केस में जेल में डाल दिया। क्या इसका बदला हम लोग नहीं लेंगे? क्या ये आदिवासी लोग भी बदला लीजिए। नहीं किया है? आप लोग भी जीतेगा तो हम तो वोट देके चुने थे ना, हम तो वोट देके चुने हुए सरकार को अगर भाजपा ने जेल में डाल दिया, कौन केस में डाला आप बताइए? कोई प्रूफ है? एक दिखाइए जो इस प्रूफ में बिना दोष के जो लोग, जो विपक्ष पार्टी का सबसे योग्यता प्रार्थी, जो क्या बोलते हैं, कद्दावर नेता के रूप में, कद्दावर नेता की होता है, उसको आप जेल में डाल देता है। अगर जेल में डालना है, जो इस देश की महिला को घसीट कर दिल्ली में जंतर मंतर में जो हमारे देश के लिए मेडल लेकर आए थे, ब्रिजभूषण सिंह, उसके बारे में कुछ केस नहीं होता है। जो हमारे किसान के ऊपर आंसू गैस फैलाते हैं, उसके ऊपर कुछ केस नहीं होता है। जो किसान आंदोलन में बैठा है, 378 दिन 750 किसान जो डेट हो गया है, उसके बारे में कुछ केस नहीं होता है। जो हमारी मणिपुर में आदिवासी महिला को बिना कपड़ों पे रास्ता के रोड में चला रहा है, उसके प्राइवेट पार्ट पर हाथ रख रहे, उसके ऊपर कोई केस नहीं होता। जो गरीब के हक और अधिकार के लिए लड़ता था हेमंत सोरेन जी, उसको आपने जेल में डाल दिया है। यहाँ कोई भाजपा समर्थक है? क्योंकि इसने तो बहुत कुछ बोल दिया। देखिए, हम किसी पार्टी के नेता नहीं हैं, हम लेकिन आप तो नेता लग रहे हैं। सच्चाई और जो सच्चाई सवाल है, उसको अगर इस देश का युवा नहीं कुछ बोलेगा तो इस देश को ख़त्म हो जाएगा। युवा को बोलना चाहिए, जो सच है वो बोलना चाहिए, और जो सच है वही तो बोल रहा हूँ मैं। चलिए, हम लोगों से जानते हैं इसके बाद में कितना दम है। 5 काम गिना दे भाजपा की। अच्छा, ठीक है, इसके बाद में कितना दम है? हमको क्या पता कितना दाम है, नहीं है अभी कुछ पता नहीं। कुछ पता नहीं है। आप अपना मतलब मस्ती में रहना है। हाँ बस। हाँ, मस्ती में अपना रहना, काम बनता, भाड़ में जाए। भाड़ में जय जनता, इससे कोई मतलब नहीं है हम लोगों का। हम लोग का काम करना है, काम तो करना ही है हम लोगों का, काम तो करना पड़ेगा। सरकार जिसका है, जो आदमी सोचेगा अच्छा है, वो उसी को वोट डालेगा, चाहे हम बोले चाहे वो बोले, उससे कोई मतलब नहीं। आप लोग के गांव में विकास हुआ है? झारखंड में अभी कितने सरकार आया? अभी तो गठबंधन का सरकार है। अभी कौन सा सरकार है? अभी गठबंधन का सरकार है। गठबंधन सरकार है। अभी झारखंड में क्या उन्नति क्या हुआ? डेवलप क्या हुआ झारखंड में? पूरा झारखंड में डेवलप क्या हुआ? आप हम ही से मत पूछिए भाई। नहीं, आप बोलिए ना, अगर उन्नत नहीं हुआ तो बोलिए। कुछ नहीं हुआ। क्या डेवलप हुआ झारखंड में? क्या डेवलप हुआ? वो इतना दिन से बकवास कर रहा था, क्या डेवलप हुआ झारखंड में? आइए यहाँ, ये बोल रहा है क्या डेवलप हुआ? आप लोग क्या डेवलप? झारखंड में क्या डेवलप हुआ? गांव में क्या डेवलप हुआ? गांव में क्या डेवलप हुआ? वो जो भाजपा का बुराई कर रहा है, तो गांव में क्या डेवलप है? हम तो अच्छा, आप भाजपा का अच्छाई कर दीजिए। सुनिए, वो आप एक मिनट। वो 5 गिना दे, हम 10 ठीक गिना है, देंगे। ठीक है। आपका सवाल है कि जेएमएम ने क्या ऐसा विकास कर दिया? जेएमएम ने क्या किया? क्या किया? लेकिन ये बहुत बुराई कर दिया। बोला है, आप हम 5 बोल 5 को अच्छाई दिखा दीजिए भाजपा। भाजपा का दिखाइए, हमें 10 दिखाएंगे। हमें पूरा स्टेट में, पूरा मतलब पूरा इंडिया में दिखाएंगे हम, थोड़ी गए गांव में थोड़ी दिखाएंगे, स्टेट में थोड़ी है। रास्ता छोड़ दीजिए, रास्ता छोड़ दीजिए आप लोग। ये जैसे कि भाजपा का बहुत बदनाम कर रहा था, वैसे आप तारीफ थोड़ा कर नहीं, वो इसे हम नहीं बोलेंगे। हम नहीं बोलेंगे कि बुराई क्या है और अच्छा क्या है, वो सब नहीं बोलेंगे। आप वो क्या? 10 का ठीक है, वो नहीं गिनाया। आप हमको ये बताइए, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की जो सरकार है, राजद की, क्या ऐसा भलाई किया जनता के लिए यही गांव में? इनका कहना है। हमारे गांव में, आपके गांव में या पूरा झारखंड में? गांव में क्या किया है? ठीक है, हमारे गांव से देखिए, पहले उस गांव में आइए। पहले हमारे गांव में 12 तालाब हुई है, 12 गो तालाब हुई है। एक गांव में अगर 12 तालाब में क्या रखा है? वैसे सुनिए, एक मिनट, वैसे काम नहीं होगा। मेरी बात सुनिए, वो काम नहीं है। एक मिनट, वैसे सुनाई नहीं जाएगा। जब वो बोलेगा तब आप नहीं बोलिएगा, जब आप बोलिएगा तब ये नहीं। मेरा बात सुनिए, तालाब में क्या रखा है? वो उसको 10 लाख देके एक से डोबा खरीद दिया, खोल दिया। एक मिनट, उसमें क्या आपसे लेते सवाल। रुकिए, एक मिनट देते, आपसे भी सवाल लेते, बोलिए। देखिए, तालाब बना दिया। हमारे गांव में 10 तालाब हुआ है। एक गांव में अगर जेएमएम सरकार ने 10 तालाब बना है, तो इससे बड़े काम और क्या हो सकते? एक काम, सबसे बड़े काम, 10 तालाब दिया। और रोड जो आप भी आया है, ये रोड
इंग्रेज भारत स्वाधीन के बाद इतना काम कभी नहीं हुआ जो हमारे नाला विधानसभा में हुए। आप रोड देखिए, मानव चौकी पार्क देखिए, भूखे किसान के लिए अनाज देखिए, जो फ्री में एक महीना एक बार सेंट्रल देता है, एक बार राज्य सरकार देता है। 3 काम गुनाया। और रोड तो बहुत अच्छा है, कारण देखिए उसके सुनिए, नहीं नहीं बोलिए 4 काम हुए हैं। अच्छा हमको ये बताइए, जो आप बता रहे हैं कि 10 तालाब हुआ, क्या ये रघुवर के सरकार में नहीं हुआ है तालाब? ना हमारे गांव में नहीं हुए पहले कोई तालाब एक भी। नहीं पहले गांव में कोई ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता। देखिए पहले तालाब था, पहले मंदिर नहीं था। मोदी जी ने बोल रहे हैं कि हम राम अब मंदिर आपसे सवाल खत्म, आप इनसे लेते सुनिए सुनिए मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए ना, नहीं आपकी बात नहीं रघुवर का सुनेंगे। सरकार में वैसा नहीं होता, हल्ला गुल्ला नहीं होता, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता। मेरी बात सुनिए, ये जैसे बोला कि तालाब हुआ है जेएमएम के सरकार में, तो क्या रघुवर के सरकार में आप लोग तालाब नहीं बनाए? नहीं, गांव में पहले कभी तालाब ही नहीं था। जब जेएमएम आया तभी तालाब हुआ गांव में। पहले आप अपने बात से मुंह काहे कर रहे हैं? रुकिए एक मिनट, रुकिए। आप अपनी बातों से मुंह काहे कर रहे हैं? आप बोल रहे हैं कि गांव में क्या विकास हुआ, वो तो बेचारा गिना दिया, लेकिन क्या विकास वो हुआ? तो बोला कि तालाब हुआ, उसके अलावा क्या हुआ? खाली रास्ता बोला, खाली तालाब हुआ। क्या भाजपा क्या वो बता दीजिए उसको। क्या भाजपा थोड़ी आया झारखंड में? झारखंड में झारखंड तो लगातार कितना साल था? जन्म से लेकर भाजपा झारखंड में कितना साल? लगातार था, लगातार कितना साल? 2000 से लेकर के था। बीच में एक बार हेमंत 14 महीने के लिए था, शिबू सोरेन कुछ दिन के लिए था। अभी तो जेएमएम पूरा अरे भाई जब था रघुवर तब क्या किया? जब आपका भाजपा का सरकार था तब क्या किया? क्या किया था? लगातार बाबूलाल रहा यहाँ पर, अर्जुन मुंडा रहा, रघुवर दास जी रहे। मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी का बात कर रहा हूँ। पहले का मेरे को मालूम नहीं है, मैं अभी का बात कर रहा हूँ। आप असल में बुरा नहीं मानिए, इनके जवाब आप नहीं दे पा रहे। ये कितना काम गिना दिया आप, वैसे मेरे को काम से कोई मतलब नहीं है। क्या मतलब है? हाँ, हमका धर्म से मतलब है। हमें गांव का विकास चाहिए ना। अब गांव में क्या हुआ तुम दिखाइए। अच्छा हमको एक बात बताइए, आधा स्टेट पता है ना आपको? वेस्ट बंगाल जाते हैं ना? आपको कुछ पता नहीं है? वेस्ट बंगाल जाता है कि नहीं जाता है? जाते हैं ऐसे, मतलब कुछ दिखे नहीं। रास्ता खाली झारखंड में रास्ता है और दूसरा स्टेट में रास्ता वहाँ नहीं तो ममता दीदी का सरकार है, वो तो कांग्रेस। है। सरकार तो कोई भी हो, ये रास्ता है कि नहीं है? देखिए वहाँ पर बोल रहा है कि ममता दीदी का रास्ता है, तो आप लोग झारखंड में रास्ता नहीं है। देखिए अंधभक्त को लगता है कि 2014 की पहले देश में कुछ नहीं था, हम कला पता पहनते थे, हम हु हा ऐसे बात करते थे। इसको लगता है कि सेंट्रल में जब से बीजेपी आया है उसी दिन से इस देश चालू हुई है, उसी दिन से इस देश चालू हुई है। इसके पहले इस देश में कुछ नहीं था। कुछ अंधभक्त को तो हम ये लगता है कि ये बोल देगा मेरा जन्म तो बहुत पहले हो गया, जब आप जो मिले हैं वो 2014 की बाद ही मिले हैं। इसी तरह के ये अंधभक्त बात करते हैं। 1-2 काम नहीं गुना पाया, कहने का मतलब ये अंधभक्त है। जो कुछ नहीं जानकर बोलता है। कोई 5 काम गिना दे, सेंट्रल का 5 काम गिना दे, वो उल्टा पल्टा पोस्टिंग में 5 काम गिना दे। मेरे को काम से कोई मतलब नहीं है। हम क्या से मतलब है आपको? क्या चीज़ से हम मतलब? काम नहीं देखते हैं। हमें क्या चाहिए? अभी तो आप काम देख रहे हैं। नहीं, ममता का रास्ता चकचका रहा है, झारखंड में कुछ काम नहीं हुआ, क्या देख रहे हैं? मैंने क्या चाहते हैं? गांव का विकास क्या है? अभी गांव का विकास क्या है? पहले गांव का विकास क्या है? वो तो दिखा दिया, लेकिन आप क्या दिखाए? क्या गांव दिखा दिया? तो दिखा दिया, बोल रहा है 10 तालाब दिखाया, रास्ता दिखाया, और क्या दिखाया? तालाब दिखाया, रास्ता दिखाया, और क्या दिखाया उसने? उसको पूछिए और क्या दिखाया? किसकी वजह से राज मिला है? झारखंड राज किसकी वजह से मिला? अच्छा उस पर हम बात नहीं करेंगे। वो बोल रहा है कि वो जो हेमंत सोरेन है उसको बेगुनाह जेल में डाल दिया। बेगुनाह कोई प्रूफ है? हमको दिखा दे। हम आप चप्पल से सुनिए, कहीं ना कहीं आप लोग, आप भाजपा समर्थक है, ये जेएमएम समर्थक है। दोनों के बातों से कहीं ना कहीं यही लग रहा है दोनों आप लोग अलग अलग समर्थक है, लेकिन आप पर भारी पड़ जा रहा है। आप हमको ये बताइए, 5 को काम मोदी जी का, 5 को काम इसको बढ़िया से गिना दीजिए ताकि इसकी आवाज़ दब जाए। नहीं, मोदी जी का यहाँ कोई काम नहीं हुआ। मोदी जी का यहाँ कोई काम ही नहीं। देश में बता दीजिए। देश में क्या मतलब है? देश में मतलब गाँव से? हाँ, गांव से मतलब है मेरा। गांव से मतलब, गांव में क्या विकास हुआ दिखाइए पहले। गांव के हमें 5 गिना दे। अरे यार, तो तालाब में क्या लिखा है? अच्छा छोड़िए, ठीक है। दूसरा कोई विकास नहीं है क्या? तालाब छोड़ के दूसरा कोई विकास नहीं है? बात करते हैं असल में इन लोगों का, दोनों का जो है कि अंदर आप लोग साइड से मजा ले रहे हैं, साइड से मजा ले रहे हैं आप लोग। আমি বলতে বলে রে হ্যাঁ গায়ে তো কিছু বিকাশ হয় নাই গায়ে না হচ্ছে লোক জল পায় না ঘর ঘর এমন হয়েছে ঘর ঘর পানি ঘর ঘর বিদ্যুৎ মোদি সরকার যে বলে হয় তো ভ্রষ্টাচার ভরেই চাই আছে যেমন সরকারের জন্য आप दोष किसको रहे? मोदी को दोष रहे कि हेमंत को दोष रहे? हम तो आपका जैसे लग रहा है आप दोनों नाव में पैर रखे हैं, ये वाला ना दोनों नाव में पैर रख के चल रहे हैं। এখন ঘরের যে মালিক তাকে ধরবে যে রাজ্যের যে মালিক এখন হ্যাঁ হেমন্ত সরকারের দোষ এখন হ্যাঁ আবু আবাস গেলা কার বলছে এক নিম্ন এখন 2024 লোকসভা চুনাव আসছে। এখন আমি
লোকসভা চুনাবে নিয়ে বলবো, ঠিক আছে? লোকসভা চুনাবে কি মুদ্রা থাকবে? देखिए एक चाचा जी है, इधर आइए चाचा जी, इधर आइए। चाचा जी नहीं, अच्छा देखिए वो जो मास्टर बोल साहब रहा है? है बात सही है। मास्टर साहब है, हाँ। इधर आइए, प्रणाम सर, इधर आइए, छाव में थोड़ा आइए, छाव में। ठीक है यही हम- ठीक है। हाँ, हम सवेरे से निकल रहे। अच्छा, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम है तारनी प्रसाद घोष, अच्छा, तो रिटायर्ड टीचर है कि अभी किसी स्कूल में सेवा? रिटायर्ड है अभी। कौन स्कूल में सेवा हम दिए थे? घुसरू काटा मिडिल स्कूल से, घुसतुरकट्टा मिडिल स्कूल, सरकारी में कि सहायक? पारा शिक्षक थे। पारा शिक्षक। और कब अभी भी मैं होम टीचर हूँ। अच्छा अच्छा, तो कितना साल में मतलब सेवानिवृत्त हुए, रिटायर्ड कब हुए? 4-6 साल हो गया, 4-6 साल हो गए। योगदान कब दिए थे? 9 में। अच्छा, आप तो शिक्षक है और समाज के, आप लोग समाज गढ़ने जानते हैं, आप लोग ही समाज को गढ़ते हैं, क्योंकि किसी भी स्टूडेंट का भविष्य आप ही लोग ही गढ़ते हैं। जी, हमको ये बताइए मास्टर साहब, 5 साल दरमियान जो मोदी जी प्रधानमंत्री, इससे पहले भी 5 साल रहे, आपको क्या क्या काम अच्छा लगा और क्या आपको बुरा लगा? देखिए मोदी का जो लाइन है, मोदी जो अपना घोषणा करके केंद्र से प्रचार प्रसार कर रहा है, उस समस्त फैसिलिटी हम लोग को घर नहीं आ पहुँची है। जैसे पाइपलाइन का जल, खर्चा तो ज़्यादा हो चुका है, लेकिन हर घर में पानी नहीं घुसती है, हर टंकी में पानी का सक्सेस नहीं है। ऐसे तो प्रॉब्लम बहुत कुछ है। मोदी जी का आपको अच्छा क्या लगा? व्यवस्था सटीक तरीका से नहीं होने के कारण पब्लिक का जनजीवन एकदम बेहतर हो गया है सब। खराब हो गया? हाँ, कोई को तालाब बन गया है तो उसमें क्या हम लोग को रोजी रोटी होगा? रोजगार एक मुद्दा। अरे तालाब में तो था, तो उस तालाब में थोड़ा सा और मिट्टी उठा लिया, तो बस वही हुआ, कुछ भी मैंने छील छाल का काम हो गया आपका मतलब? इस साल हुआ। तो बाकी जो काम मास्टर साहब आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि मोदी जी का आपको क्या काम अच्छा, आपको पाँच गो थोड़ा मोदी जी का देश का इज्जत रखा है वो। देश का इज्जत मतलब कैसे? एक महान आदमी है। 50 साल से दरमियान जो कांग्रेस राज किया था, उसमें तो पाकिस्तान, चीन पेट में लाठी मारता था और 150-200 किलोमीटर जगह सीमाना वो रोक के दिया था। अभी भी जो उसका विचार विवेक, उसका जो गरीबी के लिए जो फैसिलिटी वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, संविधान में जो पास कर रहा है, वो तो हम ही लोगों के लिए बहुत ठीक है। 3 गो और 2। और जैसे मोदी तो अभी एक वर्ल्ड नेता है, उसमें तो कोई शक नहीं, उसके ऊपर भरोसा कर रहा है विश्व। शिक्षा, वैज्ञानिक शिक्षा में क्या विकास? शिक्षा में विकास हुआ। माने हम लोग बंगाली है, चलिए हमारा स्कूल में बांग्ला किताब नहीं है, लेकिन यूनिवर्सिटी में बांग्ला चल रहा है, समझ लिए कैसे व्यवस्था बना है। 1 से 10 तक इसमें आप दोषी किसको मान रहे हैं, राज्य सरकार को या केंद्र सरकार को? व्यवस्था कौन करता है? राज्य सरकार करता है, नहीं केंद्र सरकार करता है। तो अंका लगेगा वो दे देता है। व्हाट इज डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी इज ए गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल। इट अंडरस्टैंड? कहाँ हो पाया है? पूरा नहीं हो पाया है। अच्छा ठीक है मास्टर साहब, हमको ये बताइए, रोजगार के लिए सरकार को सोचना चाहिए या फिर 5 किलो राशन, यही सब ठीक है? अरे हमारा देश में आज 3 साल का दरमियान में अभी खेती नहीं हुई है। वो मोदी का चाल है, तब तक हम लोग भूखा नहीं रहे हैं। मोदी जी की वजह से भूखा नहीं है? हाँ, अच्छा, गरीबी हट गया है। उसके बाद गरीबी नहीं है ना? नहीं है, सब अमीर हो गए? अमीर नहीं, खाने मिलता है। अच्छा, पहले खाने नहीं मिलता था, अभी जो हो मतलब पेट कम से कम। खाना चाल तो नहीं था घर में, अभी सबका घर में फूल। हम मास्टर साहब आपसे सीधा सीधी पूछना चाहते हैं, थोड़ा मतलब टेढ़ा नहीं करेंगे। चाहे कोई भी सत्ता में आए, चाहे मोदी जी आए या रघुवर आए, ये तो जनता तय करेगी 2024 का, ये तो आने वाला समय 4 जून को ही पता चलेगा। लेकिन क्या रोजगार को आप एक मुद्दा मानते हैं? क्या रोजगार के लिए वैकल्पिक उचित व्यवस्था सरकार को सोचना चाहिए? देखिए अभी रोजगार अच्छा कि 5 किलो चावल अच्छा? फिलहाल देश की जो अवस्था है, अगर हम रोजगार के पीछे कहाँ घूमेंगे? यहाँ तो आपका कोई इंडस्ट्री नहीं है। ये सरकार आरोप लगाया, झारखंड सरकार, कि हमारा यहाँ स्टैंड बेचाकेना नहीं होगा ज़मीन, तो बेचाकेना नहीं होगा तो इंडस्ट्री कैसे बनेगा? तो हम लोग तो भूखा रहे जाएंगे। तो 5 किलो जो आया है फ्री, उसमें बहुत कुछ गरीबों के लिए
सुविधा हुई है। काम हो या नहीं हो, खाने के लिए असुविधा नहीं है। यानी आपके कहने का मुताबिक जो रोजगार नहीं मिल रहा है इसके जिम्मेवार झारखंड सरकार है। ये अपना जगह जो है खरीद बिक्री, तो हम घर का, हमारा परिवार का हम मालिक होंगे तो हमारा सदस्य जो है हमारा ऊपर निर्भर करेगा ना, किसके ऊपर? आप ही के ऊपर निर्भर करता है कि आप ही गार्जियन है, मेंबर है, ये मुखिया है। एकदम एकदम। तो इसमें कहीं ना कहीं आप राज्य सरकार को बहाली कहीं नहीं है। गांव-गांव में बीएड महिला या लड़का घर घर में इसमें से बीएड है, इसमें से ग्रेजुएशन करके ये लोग हाँ करके देख रहा है। कोई वैकेंसी है? खजूर रस जो नवा सकेगा उसको चाकरी देगा। चलिए मास्टर साहब जो है कि बहुत बातों को कीमती बातों को रखें। चिड़िया ये इनका कहना है कि झारखंड में जो रोजगार नहीं मिल रहा है इसके जिम्मेवार झारखंड सरकार है, क्योंकि ये झारखंड सरकार जगह नहीं देती है तो फिर इंडस्ट्री कैसे यहाँ पर जो है कि स्थापना होगा, कैसे यहाँ पर जो है कि कल कारखाना लगेगा और लोगों को रोजगार मिलेगा। एक जेएमएम सपोर्टर यहाँ पर है, हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या बात है। देखिए वो मास्टर है, नहीं, उनके बातों का सम्मान सबको करना है। उसको सम्मान करते हैं। वो मेरा पिताजी से भी बड़ा है, उसको मैं उसकी बात पर कोई कटाच के नहीं करना चाहते, लेकिन उसने जो बोला है कि 5 किलो चावल के लिए देश चल रहा है। देखिए जो 5 किलो राशन दे रहा है फ्री में, वो हमारे लिए उपलब्धि नहीं है, वो हमारे लिए शर्म की बात है। क्योंकि इस देश के किसान जो पूरा देश के लिए अनाज उगाते हैं, उस देश के किसान को 5 किलो राशन के लिए लाइन पर खड़ा कर देते हैं। आप करिए, डीएपी का दाम 30 रुपया करे। हम उतना लंबा नहीं जाएंगे, हमको ये बताइए जैसे मास्टर साहब नौकरी की रही बात, नौकरी की जो बोला है कि झारखंड सरकार नौकरी नहीं दे रहा है, मोदी जी की बात नहीं है, ये मेरा बात नहीं है। कि मोदी जी ने बोला था कि हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे। क्या नौकरी 2 करोड़ है? 10 साल से बीजेपी सरकार है। तो जेएमएम सरकार तो यहाँ पर किसी प्रकार कल कारखाना नहीं लगने दे रहे, मास्टर साहब वही बता रहे थे। तो ऐसे मान के सेंट्रल से सब कुछ बंद कर रहा है। हमारी 18% जीएसटी से वो 9% ले लिया। हम पूछते रुपया आने वाला है, सब तो रुक दिया है, कुछ भी नहीं आ रहा है, तो कहाँ से होगा? चलिए 2024 लोकसभा चुनाव का बिगुल बज ही चुका है और ऐसे में आम जनता का मुद्दा कहीं ना कहीं बेरोजगारी और तमाम समस्या है। हालांकि नेतागण की बात करें तो वो अपने अपने पार्टी के विषय में जो कि कहीं ना कहीं तारीफ करते नजर आ रहे हैं। बाकी 4 जून को ही स्पष्ट हो पाएगा जनता किस और अपना जो है कि मत का प्रयोग करते हैं। बाकी इस खबर के विषय में आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट जरूर करें। खबर अच्छी लगे तो लाइक शेयर करें, हमारे पेज को फॉलो करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरा पर्सन इरफान खान के साथ निज़ाम खान की रिपोर्ट। धन्यवाद।